सुनो, मैं जैसे ही बोलूं भागो, फौरन भागना, रुकना मत। भागो। अगर वो लड़की ने परेशान किया ना। ये लड़की कहाँ गई? अरे कुंदन भी तो गायब है। हे भगवान, अब तो हम गए, वो हम दोनों को मार देगी अब। हे भगवान, मेरे पास ना पैसे है ना फोन। अब माहिर से बात भी करूं तो कैसे करूं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ आपके फोन से? एक्चुअली मेरे पास फोन नहीं है और मुझे अपने हस्बैंड को बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ। एक बार वो आ जाएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगी। बस एक फोन करने दीजिए। अच्छा ठीक है, पर बात जल्दी खत्म कर लेना। ये वही लड़की नहीं है, पेला सहगल, जिसके गुम होने की शिकायत इसके पति माहिर सहगल ने करी थी। ऑफिस में फोन करके पूछता हूँ। हेलो माहिर सर, मैं कांस्टेबल मोहम्मद शेख बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने अभी पुलिस स्टेशन में कॉल किया था। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ अभी भी मिसिंग है। हाँ, कुछ पता लगा क्या? हाँ सर, मैंने उन्हें देखा। MG रोड टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो बस स्टॉप है, मैंने वहाँ देखा उन्हें। ये श्योर कि वो बिलाई थी? हाँ सर, बिल्कुल श्योर, वहीं थी। ठीक है। माँ क्या कहती है, कोई और क्या कहता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तुम्हारा सच क्या वो मैं जान चुका हूँ मिला, और तुम्हारे साथ क्या करना है वो मैं खुद ही देख लूंगा। हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे वो। अरे नहीं 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 नहीं, हमसे गलती हुई, हम उसे सुधारेंगे। वो नागिन कहीं भी है, उसे ढूंढ कर लाएंगे। चलो चलो। इतनी बार माहिर को फोन किया, एक बार भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं फिर भी उनसे सवाल नहीं कर सकती। उनको पूरा हक है मेरे साथ ऐसा करने का, पर उन्हें भी मुझे हक देना चाहिए अपनी पूरी बात कहने का। मैंने ये सब क्यों किया? क्यों मजबूर हुई मैं उन लड़कों को मारने के लिए? क्यों क्यों? नफरत थी तो सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना चाहिए। मुझे मारो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ माहिर, इसीलिए चाहती हूँ कि तुम सच सुनो, पूरा सच, मेरा सच। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है माहिर, पर मैं तुम्हें खोने को तैयार नहीं। ये मंजूर नहीं है मुझे, किसी हाल में नहीं। गाड़ी की चाबी कहाँ लगती?
was that? ये क्या दिखा मुझे? इसके जरिए बेला कहाँ है? बेला क्या चीज है ये? इसके जरिए मुझे ये सब कुछ कैसे दिख रहा है? ये गली तो मेरी जानी पहचानी लग रही है। एमजी रोड के पीछे सड़क कोई, पर बेला यहाँ क्या कर रही है? कुछ समझ में नहीं यार। क्या हुआ? माहिर ने कुछ बताया? हाँ, तुमने उसके हाथ में ताज पकड़ाया, क्या दिखा उसने कुछ बताया? मैंने वहां घर के बाहर तुम्हारा इंतजार नहीं किया क्योंकि मुझे लगा शायद यहाँ कोई सबूत मिल जाए। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा माहिर ने? उसे कुछ दिखा? क्या हुआ? नहीं, बेला को कुछ, हमें देर तो नहीं हो गई ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या माहिर को कुछ दिखा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेला से कितना प्यार करता है। मैं जानती हूँ कि वो अभी बेला से गुस्से में है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो बेला को बताने जरूर आएगा। तुम मुझे बताओ उसने क्या बोला, उसने क्या बताया, उसे क्या दिखाई दिया? तुम बता क्यों नहीं रहे? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? लेकिन तुम माहिर के पास वही पता लगाने गए थे ना विक्रांत? जब तुमने उसे ताज दिया उसने क्या देखा? तुम बताओगे? मैंने कुछ नहीं बताया उसे। ना ही मैंने उसे ढूंढा, ना ही मैं उसे मिला, तो उसे ताज देने का सवाल नहीं उठता। तो मुझे क्या पता उसने क्या देखा? मिल गया तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब? और कुछ पूछता है तुम्हें? झुकाओ अपनी आंखें। जिन आंखों में धोखा होता है उनका झुका रहना ही ठीक है। मुझे समझ नहीं आता विक्रांत, तुम आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिलाते हो? इस बात की फिक्र तुम मत करो, वो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन ये काम तुम्हारा था विक्रांत, जिसे तुम अधूरा छोड़कर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने प्यार के लिए ना से अपने फर्ज का सोच लेते। हमारी नागरानी को बचाने की ये आखिरी कोशिश थी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारी नागरानी को मरता हुआ छोड़ा है। हमें माहिर के जरिए सब। अरे माहिर में क्या माहिर? मुझे माहिर के सारे कहीं नहीं पहुंचते, समझी तुम? समझ गई, सब समझ गई। तुम बेला के असली प्यार, असली जीवन साथी नहीं हो, यही बात चुभ रही है ना तुम्हें? हाँ, तुम नहीं सह पा रहे हो कि एक मामूली इंसान एक इच्छाधारी नाग की इच्छा को पूरा होने से रोक रहा है। तुम इसी बात की सजा बेला को दे रहे हो। विक्रांत, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? ऐसे मौके पर तुम ऐसा करोगे? तुम कितने गिरे हुए हो, स्वार्थी हो तुम। अपने यादों, अपने प्यार की अर्थी चढ़ा दो। शाखा रूही से बढ़कर मेरे कोई नहीं। इसलिए गया था माहिर के पास, उसे ढूंढा, उसे सब कुछ बताने के लिए मैं गया था घर पर। पर क्या? हाँ, पर क्या तुम्हारा अहम बीच में आ गया? अगर बेला इतनी जरूरी है तो तुम उसके बिना क्योंकि कोई और भी है जो मेरे लिए बहुत जरूरी है विशाखा। कौन? ऐसा कौन है विक्रांत जो तुम्हारे 100 साल पुराने प्यार से भी ज्यादा प्यारा है? मेरी माँ। मुझे पैदा करने वाली, इस दुनिया में लाने वाली मेरी माँ, जिसके सामने मैं भगवान से पहले सर झुकाता हूँ, जिसके सामने मैं भगवान का कहा भी टाल सकता हूँ, तो मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ विशाखा? मैं क्या कहा तुमने? मेरी तरफ देखो। तुम्हारी माँ? तुम ये सब अपनी माँ के, लेकिन तुमने बताया था कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। बेला को भी यही झूठ कहा तुम। हम सबसे झूठ कहा तुमने। तुम ये सब अपनी माँ के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा विक्रम। मुझे लगा कि ये सब तुम नागों पर राज करने के लिए कर रहे थे। तुम बेला से किसी बेकसूर को मरवाना चाहते थे ताकि नागमणि तुम्हारे हाथ लग जाए और तुम नागराज बन जाओ। इसलिए मैंने इस सब में तुम्हारा साथ दिया। और उस रात जब तुम्हें गोली लगी, वो मरने का नाटक, मैंने तुम्हारा साथ दिया
मुझे लगा कि हम दोनों साथ में चाल चल रहे थे, लेकिन नहीं, तुम तो मेरे ही खिलाफ चाल चल रहे थे। वाह विक्रांत वाह, नागराज का ताज तुम्हारे सर आए ना, लेकिन अगर धोखेबाजी और दगाबाजी का कोई खिताब हो ना, तो वो जरूर तुम्हें ही मिलेगा। तो तुम कौन सा बोली विशाखा? तुमने भी तो झूठ बोले है ना। बोले, लेकिन तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। मैंने जो भी झूठ बोले बेला से बोले तुम्हारे लिए। अच्छा विशाखा, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। भगवान के लिए ये मत कहना कि कभी तुम्हारे मन में लालच नहीं था नागमणि हासिल करने का, कि तुम उसे पाना नहीं चाहती थी। और तुमने मुझसे भी तो झूठ बोला है ना शादी करने के लिए, है? ऐसे वफादारी निभाओ क्या मुझे पाने के लिए? तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। हाँ दिया, लेकिन तुम्हें पा ही तो नहीं पाए विक्रांत। बस तुमसे एक तरफा प्यार करती रही। वैसे अच्छा ही हुआ कि मैंने तुमसे एक तरफा प्यार किया, वरना आज मेरा भी हाल उस बेला की तरह होता। वो बेचारी वहां अपने प्यार के लिए मरने को तैयार है, और यहाँ उसका प्यार उससे मरना छोड़ाया। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा रोहिका, तुम घबराओ मत। जब तक उसे नागमणि का पता है उसे कुछ नहीं होगा। तुम घबराओ मत। अच्छा, उसकी मौत का इल्जाम तुम्हारे सर में आए तो तुमने जवाब की सोच रखा है। विशाखा, मैं मजबूर था अपने माँ और प्यार के बीच में किसी एक को चुनना था, तो तुमने अपनी माँ को चुना, क्योंकि प्यार तो अभी तुम्हारा रहा नहीं ना, वो तो माहिर का हो गया। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि नागरानी जिए या मरे? लेकिन विक्रांत, मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह यहाँ बैठ के बहाने नहीं ढूंढूंगी कि कैसे हम नागरानी को नहीं बचा पाए। मैं उसे जग के खोजूंगी, और अगर भोलेनाथ की कृपा रही ना, तो उसे वापस भी लाऊंगी, वो भी जिंदा।